क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप एक ऐसे गड्ढे में फंस जाएं जहां से निकलना पॉसिबल ना हो और ऊपर खड़े लोग आपकी मदद करने के बजाय आपका तमाशा देख रहे हों? ये कहानी सिर्फ एक कैद की नहीं बल्कि उस टूटते हुए भरोसे की है जहां एक इंसान अपनी आजादी के लिए गिड़गिड़ाता है। इस वीडियो के खत्म होने तक आप खुद से ये सवाल जरूर पूछेंगे, क्या इंसानियत वाकई खत्म हो चुकी है? ये कहानी वैंडम स्टोन नामी एक शख्स की है जो एक फोटोग्राफर है। वो सूरज गिरन की फोटो लेने के लिए एक सुनसान और पथरीली जगह पर जाता है। वो ऊंची जगह पर अपना सेटअप लगाकर बैठ जाता है। फोटो लेने के बाद वो अपना सामान समेटने लगता है क्योंकि उसे अंधेरा होने से पहले अपनी गाड़ी के पास जाना है। वापस लौटते हुए उसे एक बच्चा दिखाई देता है। स्टोन बच्चे को देखकर हैरान है कि वो इस सुनसान जगह पर क्या कर रहा है। वो जब बच्चे से उसकी मदद करने के लिए पूछता है तो बच्चा बताता है कि वो भटक चुका है और उसे अपने माता पिता का कुछ पता नहीं। स्टोन उसकी मदद के लिए अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन बच्चा दूसरी तरफ चलने लगता है। स्टोन भी उसके पीछे चल पड़ता है। आधा घंटा चलने के बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं होता। वो बच्चे को पानी पिलाता है और अपने साथ वापस चलने को कहता है, लेकिन बच्चा अपना हाथ छुड़ाकर फिर से दूसरी तरफ चल देता है। स्टोन अब अकेला है और उसे अंधेरा यही हो जाता है। स्टोन को रास्ते का कुछ पता नहीं क्योंकि वो भटक चुका है। थक हार कर वो एक गुफा में आराम करने लगता है। इसी बीच उसे कहीं से आवाज आती है और फिर वो उसी डायरेक्शन में चल पड़ता है। कुछ आगे जाकर उसे एक खाई जैसी घाटी नजर आती है। खाई में एक घर है जहाँ वो एक औरत को देखता है। स्टोन खुश है कि चलो कोई तो मिला। वो खाई के किनारे लगी सीढ़ी से उतरने लगता है, लेकिन सीढ़ी आधी होती है, इसलिए वो पास में लगी जंजीर की सीढ़ी से उतरता है। यहाँ भी उसे खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो अंदर से एक औरत मिलती है। स्टोन उसे बताता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। औरत कोई जवाब नहीं देती, बस इतना ही कहती है कि पहले बैठकर खाना खा लो। स्टोन थका हुआ है और उसे भूख भी लगी होती है, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाता है। खाना देकर स्टोन को कुछ अजीब लगता है क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा खाना नहीं खाया और वो अपना खाना भी औरत को दे देता है, लेकिन औरत को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और वो मजे से खा रही होती है। स्टोन औरत से फोन मांगता है ताकि वो मदद बुला सके। औरत स्टोन को बताती है कि वो यहाँ अकेली रहती है और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं, इसलिए उसे फोन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। स्टोन यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन ये अलीना नामी औरत उसे रात यहीं रुकने को कहती है क्योंकि इतनी रात को उसे मदद के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा और आखिर उसे मजबूरी में यहीं रुकना पड़ता है। लेकिन स्टोन सारी रात सो नहीं पाता। सुबह होते ही वो अलीना से पहले जागा होता है और यहाँ कुछ पैसे छोड़कर जाने की तैयारी करता है। स्टोन जैसे ही खाई के किनारे के पास जाता है तो वहाँ जंजीर वाली सीढ़ी नहीं होती जिससे वो कल रात नीचे उतरा था। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगने लगता है और ये जगह भी ऐसी है जहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं। अब एक ही सीढ़ी लगी हुई है पर वो जमीन से काफी ऊपर है, जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। स्टोन वापस से घर के अंदर जाता है, लेकिन अलीना अभी भी सो रही होती है। वो फिर से बाहर आ जाता है और अपना कैमरा निकालकर फोटो लेने लगता है। खाई की दीवारों पर उसे अजीब सी पेंटिंग्स मिलती हैं। यहाँ रखी हर चीज उसके लिए नई और अजीब है। अलीना जाग जाती है और मामूल के मुताबिक काम करने लगती है। स्टोन जब उसे जंजीर वाली सीढ़ी के बारे पूछता है तो वो कोई जवाब नहीं देती। स्टोन खामोशी से उसकी मदद करने लगता है। जैसे ही काम खत्म होता है तो अलीना बताती है कि अक्सर लोग उस सीढ़ी को ले जाते हैं और उम्मीद है कि कल शाम तक सीढ़ी वापस आ जाए या फिर इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। आधी लगी सीढ़ी को देखकर स्टोन कोशिश करने की ठान लेता है कि अगर वो किसी तरह वहां तक पहुंच गया तो यहाँ से निकल सकता है। वो सीढ़ी तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं जो वहां तक जाता हो, इसलिए वो जल्द ही हार मान लेता है। स्टोन अपने कपड़ों से धूल मिट्टी साफ कर रहा होता है तो अलीना उसे कपड़े धोने के लिए मांगती है, मगर स्टोन इनकार कर देता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना है। अलीना पूछती है क्या तुम्हारी वाइफ इंतजार कर रही है? इस पे स्टोन बताता है कि वो नहीं जानता कि उसकी कभी शादी भी होगी या नहीं। ये सुनकर अलीना को काफी अच्छा लगता है और वो स्टोन से घुलने मिलने की कोशिश करती है। रात को जब अलीना सोई होती है तो स्टोन घर से बाहर निकलकर सीढ़ी देखने जाता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से सीढ़ी अभी तक गायब है। अगली सुबह वो फिर यहाँ से निकलने की ठान लेता है। वो कुछ ऐसे औजार तलाश करता है जिनकी मदद लेकर वो यहाँ से निकल सके। स्टोन को एक हथौड़ी मिलती है जिसकी मदद से वो खाई से निकलने की कोशिश करता है। स्टोन जान जाता है कि सिर्फ एक हथौड़ी की मदद से निकलना मुमकिन नहीं। तभी कोई ऊपर से किसी जानवर का सर फेंकता है जिससे डरकर स्टोन नीचे गिर जाता है। वो रात तक बेहोश रहता है और जब उसे होश आता है तो वो दर्द से कराहने लगता है क्योंकि गिरने से हथौड़ी उसकी टांग में लग गई थी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अलीना स्टोन को इस हाल में देखकर उसके पास आती है
वो उसे अपने साथ घर ले जाती है और उसका जख्म साफ करके पट्टी करती है। अगली सुबह वो नींद बेहोशी में था, तभी वो उस लड़के को देखता है जिसकी वजह से वो भटक गया था। इसी बीच वो फिर से सो जाता है। स्टोन को बिस्तर से उठने में आधा महीना लग जाता है और फिर वो घर से बाहर निकलने के काबिल होता है। जब वो खाई के किनारे पर देखता है तो सीढ़ी अभी भी नहीं होती। ये देखकर स्टोन को बहुत गुस्सा आता है और वो एलिना पर चिल्लाने लगता है। वो एलिना से कहता है कि सीढ़ी तुमने गायब की है और मैं यहाँ तुम्हारी वजह से फंसा हुआ हूँ। एलिना पहले तो चुपचाप खड़ी रहती है और जब वो स्टोन के करीब होने लगती है तो वो उसे दूर रहने को कहता है, क्योंकि स्टोन को उस पर शक हो गया है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उस सब के पीछे एलिना ही है। स्टोन आराम से बैठा होता है, तभी वो खाई के ऊपर दो लड़कों को देखता है। वो जल्दी से हाथ हिलाकर मदद मांगता है। लड़के नीचे झांककर स्टोन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, जिसपे वो बताता है कि मैं गलती से इस खाई में फंस गया हूँ और निकलने का भी कोई रास्ता नहीं, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ से निकालने में मदद करनी होगी। लड़के जल्दी उसकी मदद को तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल इनके पास कुछ ऐसा नहीं जिससे वो स्टोन को बाहर निकाल सके, इसलिए वो स्टोन को यहीं इंतजार करने को कहकर खुद एक रस्सी लेने चले जाते हैं। स्टोन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और उसे लगता है क्या वो जल्द यहाँ से निकल जाएगा। वो इंतजार कर रहा होता है, तभी एक रस्सी ऊपर से फेंकी जाती है। लड़का स्टोन से कहता है कि तुम्हें खुद को कसकर रस्सी से बांधना होगा और फिर हम तुम्हें ऊपर खींचेंगे। स्टोन इस बात से बेखबर है कि जल्द ये रस्सी उसके लिए मुसीबत बन जाएगी और कुछ ही देर में लड़के स्टोन को ऊपर खींचने लगते हैं। खुद को ऊपर जाते देखकर उसे बहुत खुशी होती है, जैसे उसे नई जिंदगी मिल रही हो। अभी रस्सी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंची थी कि स्टोन को एक झटका लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गया था। तभी ऊपर खड़े लड़के भी जा चुके होते हैं। स्टोन उन्हें रस्सी खींचने को कहता है, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। स्टोन रस्सी के साथ हवा में लटक रहा है। अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वो खुद को रस्सी के जरिए ऊपर तक ले जाए, लेकिन वो पहले से जख्मी है और सूरज की धूप उसे इस कदर थका देती है कि स्टोन वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद उसे अपने ऊपर गिरता पानी महसूस होता है। स्टोन जब ऊपर देखता है तो खाई के किनारे पर कुछ लड़के हंस रहे होते हैं, जिनमें से एक उस पर पेशाब करता है। लड़कों के इस ग्रुप में वो भी लड़का होता है जो स्टोन को पहाड़ पर मिला था, जिससे स्टोन को यकीन हो जाता है कि उसे जानबूझकर फंसाया गया है। लड़के रस्सी को हिलाने लगते हैं, जिससे स्टोन झूलने लगता है। झूलते हुए वो एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। इसी बीच एलिना भी यहाँ आ जाती है और गुस्से भरी आवाज में लड़कों को यहाँ से जाने का कहती है। जब उसकी आंख खुलती है तो आधी रात गुजर चुकी होती है। स्टोन हार ना मानकर फिर से बाहर निकल पड़ता है ताकि यहाँ से निकल सके, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था। तभी पीछे से एलिना आती है। उसका हाल देखकर एलिना को उस पर दया आने लगती है। वो स्टोन से आराम करने को कहती है। स्टोन उससे पूछता है कि वो लड़के कौन थे, जिसपे एलिना बताती है कि वो रेगिस्तान के बिगड़े हुए बच्चे हैं जो अक्सर मुसाफिरों को तंग करते हैं। एलिना मजीद कहती है कि अगर तुम शांति से अंदर ना रहे तो मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। स्टोन पूरी तरह से टूट चुका था। वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है। तभी वो लड़के एक बार फिर खाई के किनारे नजर आते हैं। स्टोन समझ जाता है कि वो एलिना की वजह से ही यहाँ है और वो उसकी मर्जी के बिना कहीं जा नहीं सकता। वो एलिना से ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे उसने हकीकत को अपना लिया है और यही खाई अब हमेशा के लिए उसका भी घर है। स्टोन कहता है कि हमें कुछ नए कपड़ों की जरूरत है और इसके लिए हमें खाई से बाहर जाना होगा। एलिना के पास कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो स्टोन के लिए परफेक्ट हैं। स्टोन हैरान है कि ये कपड़े किसके हो सकते हैं और उसे ये भी यकीन हो जाता है कि एलिना नहीं चाहती कि वो कभी यहाँ से जाए। इस जगह वक्त गुजारने के लिए स्टोन सब्जियां भी उगाने लगा ताकि उसे बोर फील ना हो। बच्चे स्टोन और एलिना के लिए जरूरी सामान रस्सी से नीचे पहुंचाते हैं। स्टोन भी इस बात को समझ गया होता है कि ये सारा सामान एलिना की वजह से इन तक पहुंचता है और लड़कों का ग्रुप एलिना की बात मानता है। रात को दोनों बैठे शराब पी रहे होते हैं। तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। स्टोन बाहर जाने की सोचता ही है तो एलिना उसे बाहर जाने से मना करती है, लेकिन वो एलिना की कोई बात भी सुने बगैर बाहर चला जाता है। पर स्टोन ने जो बाहर देखा उससे उसकी रूह कांप गई। असल में वही बच्चे अजीब सा भेष बनाकर इधर उधर दौड़ रहे थे और पागलों जैसी आवाजें निकालने लगे। उनमें से एक लड़का स्टोन पर टूट पड़ा, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या होने वाला है। सब एक साथ स्टोन का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो घबरा कर वापस अंदर चला जाता है और एलिना से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो लड़के बाहर क्या कर रहे हैं। एलिना स्टोन से कहती है कि अगर तुम घर से बाहर ना गए तो तुम सेफ हो और वो हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। इस रात इन दोनों ने शराब पी रखी होती है। स्टोन एलिना का बदन देखकर भावनाओं में बह जाता है, उससे रहा नहीं जाता, जिससे ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। स्टोन की सुबह जब आंख खुलती है तो एलिना अभी तक उसके साथ बिस्तर पे सो रही होती है। वो कुछ देर के लिए बाहर आता है ताकि उसे कुछ राहत मिल सके।
स्टोन को यहाँ रहे मजीद एक और महीना बीत जाता है। उसकी उगाई गई सब्जियों में हरे पत्ते निकलने लगे थे। उन लड़कों में से एक स्टोन को इस तरह खेती देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब्जियां कैसे उगाई। स्टोन लड़के को तरीका बताने लगता है, जिससे लड़का स्टोन में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगता है। स्टोन को एक नई उम्मीद मिल जाती है। वो सोचता है कि अगर लड़के का एतमाद जीता जाए तो वो जरूर यहाँ से निकल सकता है। लड़का स्टोन से वादा करता है कि वो फिर से जब आएगा तो उसके लिए ड्रिंक लाएगा। स्टोन के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आती है, शायद वो जल्द ही यहाँ से जा सके। एक रात अलीना स्टोन को बताती है कि उसके पेट में बच्चा है और वो स्टोन के अलावा किसी और का नहीं। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ कोई और भी तो नहीं। वो अलीना पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि स्टोन नहीं चाहता कि उसका बच्चा इस घुटन वाले माहौल में आंख खोले। स्टोन को समझ आने लगता है कि ये बच्चा अलीना के प्लान का हिस्सा था और उसने जो भी किया वो सोच समझ कर किया है। स्टोन एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी वो लड़का फिर से खाई के किनारे पर आ जाता है और स्टोन से ड्रिंक ना लाने पर सॉरी करता है। स्टोन कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हारे पास आने तक मुझे एक रस्सी की जरूरत है और अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हें रस्सी का बंदोबस्त करना होगा। लड़का पहले तो डरने लगता है, लेकिन स्टोन की बातों से इम्प्रेस होकर कहता है कि मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा। इसी बीच एक बड़े बालों वाला लड़का उसके पास आ जाता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। रात को खाना खाते वक्त स्टोन बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि वो जल्द ही यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए वो अलीना के साथ भी काफी घुल मिल जाता है। वो उसे अपने शहर की रोशनी और खानों के बारे बताता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें हर चीज दिखाऊंगा। फिर स्टोन अलीना को अपने कैमरे से बनाई हुई तस्वीरें दिखाने लगता है जो उसने यहाँ आकर बनाई थी। लेकिन अगली ही सुबह बाहर से औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। स्टोन जल्दी से बाहर आया और सामने का मंजर देखकर हैरान हो गया। वही लड़का जिससे स्टोन ने रस्सी लाने को कहा था अब खाई के ऊपर लटक रहा है। अलीना ऊपर खड़े लड़कों से विनती करती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि वो उसका बेटा है। स्टोन जब अलीना को हौसला देता है तो वो उल्टा उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मारा गया है। स्टोन को सारी कहानी समझ आ गई थी। वो जान जाता है कि ऊपर खड़े सभी लड़के इस औरत के अपने ही बेटे हैं और उन्होंने ही उसे इस खाई में फंसाया है ताकि वो उसके कबीले की नई पीढ़ी को जन्म दे सके। और उसे ये भी यकीन हो जाता है कि वो यहाँ फंसने वाला अकेला नहीं, बल्कि उससे पहले कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। स्टोन अब बेबस है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अलीना गुस्से से पागल हो चुकी थी। वो एक लकड़ी उठाकर स्टोन पर हमला करती है। अब हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम स्टोन को एक पिंजरे में कैद देखते हैं। उसके बाल बढ़ चुके हैं और अब उसका बिहेव किसी पागल से कम नहीं। एक दिन वो पिंजरे से खाई के किनारे पर अजनबी लड़की को देखता है। वो उसे धीरे से आवाज लगाता है ताकि अलीना सुन ना ले। स्टोन लड़की से उसकी मदद करने को कहता है। लड़की भी समझ जाती है कि कोई मुसीबत में फंसा हुआ है जिसे मदद की जरूरत है। लड़की स्टोन को मदद दिलाने का कहकर यहाँ से चली जाती है। स्टोन की मुर्दा उम्मीद में फिर से जान पड़ जाती है और उसे लगता है कि इस बार तो वो अपने घर चला ही जाएगा। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उन लड़कों ने उस लड़की को जल्दी पकड़ लिया और स्टोन के सामने ही उसकी जान ले ली। स्टोन पूरी तरह से टूट चुका था। रात को औरत स्टोन के लिए एक कंबल ले जाती है। वो अलीना को मनाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मैं सारी जिंदगी यहीं रहने के लिए तैयार हूँ और तुम जो कहोगी वही करूँगा। अलीना कहती है कि अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि हमारी परंपरा के मुताबिक बच्चे के जन्म तक ही उसके पिता को जिंदा रहना होता है और वैसे भी तुम हमारे लिए एक औजार से कुछ ज्यादा नहीं थे। एक दिन अलीना को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इससे पहले भी उसने बहुत से बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन ऐसा दर्द उसे पहली बार हो रहा है। वो पिंजरे के पास जाकर उसका लॉक खोल देती है और स्टोन से उसकी मदद करने को कहती है। ये सब देखकर स्टोन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे लेकर घर की तरफ चल देता है। तभी उसे जंजीर की सीढ़ी लटकती दिखाई देती है। वो अलीना को छोड़कर सीढ़ी की तरफ जाने लगता है, क्योंकि इसी पल के लिए उसने दिन रात इंतजार किया था। मगर सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर वही लड़के भी खड़े हैं जिनकी वजह से स्टोन यहाँ फंसा हुआ है। अलीना दर्द से चिल्ला रही होती है, पर स्टोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच अलीना की कोख से एक बच्ची जन्म लेती है और जब स्टोन को इस बात का पता चलता है तो वो सब कुछ भुलाकर अलीना की तरफ बढ़ता है। अलीना खुश है क्योंकि अब उसकी नस्ल को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। स्टोन को लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और वो अपनी बेटी के साथ हमेशा यहीं रहेगा। लेकिन अचानक एक लड़का पीछे से आकर स्टोन का गला काट देता है, जिससे उसकी जिंदगी में अंधेरा हो जाता है और यहीं ये कहानी भी खत्म हो जाती है। इस कहानी के जिस सीन ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया हो उसे कमेंट करना मत भूलना।
और नई कहानियां देखने के लिए 14 मूवीज को सब्सक्राइब कर लें।